एक बार हाथियों का झुंड मैदान के अंदर घास चरने के लिए आया। तो एक चिड़िया डरती हुई हाथियों के सरदार से मिली और बोली, सरदार, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, इस घोंसले में इनका ध्यान रखना। हाथी का सरदार बोला, बिल्कुल चिड़िया बेटा, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हारे घोंसले के पास ही खड़ा हो जाता हूँ और किसी को भी नहीं आने दूंगा। पर हमारे झुंड में एक बदमाश हाथी है, उससे थोड़ा सा सावधान जरूर रहना। पर ऐसा ही हुआ। वो बदमाश हाथी उधर आया तो चिड़िया बड़ी डर गई। उसने जा कर के उससे हाथ जोड़े कि भैया देखो, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरा छोटा घोंसला है। पर उस बदमाश हाथी ने एक भी नहीं सुनी। उसने जानबूझकर अपने पैरों से उसके घोंसले को बर्बाद कर दिया। चिड़िया बहुत दुखी हुई और सोचे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो उसे एक ख्याल आया। वो दौड़ करके उड़ करके गई और कौवे से मिली। कौवे को उसने अपनी तकलीफ बताई। कौवे ने कहा, खाओ 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 खाओ, ये मेरा थोड़ी ना काम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। चिड़िया ने अपनी जब सारी दुखी भरी कहानी सुनाई तो कौवा राजी हो गया। कौवा वहाँ से उड़ा और उसने बदमाश हाथी की एक और दूसरी आँख को एक बार, दो बार, 10 बार चोंचों से मार मार के बिल्कुल घायल कर दिया। आंखें दोनों फोड़ डाली और इतनी फोड़ डाली कि हाथी महाराज तो अंधे हो गए और दर्द के मारे कराहते हुए इधर उधर भटकने लगे। चिड़िया को इसमें से भी शांति नहीं हुई। उसके जो छोटे बच्चे मर चुके थे ना, वो मक्खियों के पास गई और उसने अपनी कहानी सुनाई कि देखो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। मक्खियों ने कहा था, हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं, हमारे को तो वैसे ही खून चूसना है और इसकी आंखों से तो खूब खून निकल रहा है, तो हम तो जा कर के बैठ जाएंगे। अब हाथी महाराज परेशान हो गए। मक्खियाँ उनको घेरे बैठी हैं। अब वो उधर दौड़े, चीखे चिल्लाए, कोई नहीं सुनने वाला उनका। उनको प्यास भी लगी तो जंगल में इधर उधर भटकने लगे। तो चिड़िया को जब पता चला तो मेढक से मिलने गई कि मेढक भैया देखो, मेरी इस तकलीफ के लिए तुम क्या करोगे। मेढक ने बोला, बहन मेरे पास बहुत बड़ी तरकीब है। मेढक ने क्या किया, ऊंचा पहाड़ पे जाकर के चढ़ गया। टर 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 करने लगा तो हाथी को प्यासा था। उसे टर टर की आवाज़ की दिशा में वो बढ़ा, पर वो तो पहाड़ बड़ा ही टेढ़ा था। अंधे हाथी महाराज ऊपर से लुढ़क करके धड़ाम से नीचे गिर गए। उनकी सारी हड्डी पसलियाँ एक हो गई। अब दर्द से कराह रहे रो रहे। चिड़िया उड़ती हुई उसके पास गई। बोले, हाथी महाराज, आपको अपने बड़े शरीर का बड़ा घमंड था ना, अब देख लो, कोई जीव है चाहे कितना भी छोटा हो, अपनी आत्मरक्षा तो कर सकता है ना।